गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज। तो दोस्तों, आप सभी को पता है आपके फिजिकल के आखिरी 10 दिन रह गए हैं, ठीक है। और यही वो 10 दिन हैं जो डिसाइड करेंगे कि आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे अपना सिलेक्शन लेके, या घर पर बैठकर सिर्फ ये अफसोस मनाएंगे कि काश मैं कुछ कर लेता, ठीक है। अब आप कहोगे सर, जिनने इतने टाइम में कुछ नहीं किया वो लास्ट के 10 दिन में क्या कर लेगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि करने वाले के अंदर जज्बा होना चाहिए। होने के लिए कुछ भी चीज एक सेकंड, एक पल, एक घड़ी के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। जिस वक्त आपका दिमाग ये बन गया, जिस समय आपके मन में ये आ गया कि नहीं मुझे तो एक काम करना है, नहीं मुझे तो सक्सेस पानी है, नहीं मुझे तो फिजिकल क्लियर करना है, तो आधी जंग तो आप अपने माइंड से जीत चुके हो, ठीक है। आधी लड़ाई तो आप अपने दिमाग से, अपने मन से जीत चुके हो, और आधी लड़ाई आप जीतोगे फिजिकल के ग्राउंड पे जाके, ठीक है। सो सारा जो खेल है ना वो इन आखिरी 10 दिनों का, ये आखिरी के 10 दिन ही डिसाइड करेंगे कि आप अपनी लाइफ में आने वाले 30 सालों तक क्या आप एक अच्छी इज्जतदार पैसे वाली नौकरी आराम से करना पसंद करेंगे, या हर बार की तरह आप घर पर बैठकर सिर्फ ये इंतजार करेंगे कि अगली भर्ती कब आनी है, ठीक है। सो सभी चीजें सिर्फ आपके हाथ में हैं। इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं बदल सकता, ठीक है। ना मैं किसी का बदल सकता, ना ऊपर वाला कभी किसी को बदल सकता, सिर्फ आपकी मेहनत ही आपके को बदल सकती है, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में सबके सब्स्टिट्यूट है। प्यास लगी है, पानी पास नहीं है, आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। भूख लगी है, रोटी नहीं है तो आप चावल खा लीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ जूस पी लीजिए, अगर प्यास लगी है तो खाने में आपके पास डिफरेंट चीज है। बट इस दुनिया में मेहनत का, हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं हार्ड वर्क से बच जाऊं और शॉर्टकट कुछ अपना लूं, तो शॉर्टकट लाइफ में हार्ड वर्क का कुछ भी नहीं है। हर चीज का शॉर्टकट मिलेगा, बट हार्ड वर्क का कुछ भी आपको शॉर्टकट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप पर विश्वास रखिए, ठीक है। जब आपका खुद पर विश्वास होता है तो दुनिया में वो कहते हैं ना, सारी कायनात आपका साथ देने लग जाती है। तो सबसे पहले खुद पर यकीन कीजिए कि हाँ मैं ये चीज कर लूंगा। जब आपको खुद पर यकीन है तभी दूसरे आपको आगे पुश करेंगे, ठीक है। और अगर आप ही अगर अपने मन से हार चुके हो तो दूसरा देख के कहेगा ये तो खुद ही हारा हुआ है, इसे क्या मैं मोटिवेट करूं, इसे क्या मैं सजेस्ट करूं, ठीक है। ऑलवेज एनर्जेटिक इतने रहोगे आपको देख के यार खुद को भी फील हो, जब भी आप खुद को देखोगे यस आई कैन, मैं कर सकता हूं इन चीजों को, ठीक है। और आप कर भी सकते हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। पहाड़ों में कभी आपने सोचा था कि क्या कभी पहाड़ों पे ऊपर सड़कें बन पाएंगी? क्या आपने सोचा था कि पहाड़ों के सीना छोड़ के आप टनल बना लोगे? क्या आपने कभी सोचा था पहाड़ों के इस पार से नदियां बह जाएंगी, नहरें बन जाएंगी, पुल बन जाएंगे? नहीं सोचा था। लेकिन करने वाला कौन है? आपके और हमारे जैसे इंसान ही तो हैं। तो आप ये क्यों सोचते हो कि इन 10 दिनों में आपका टाइम कम नहीं होगा, आप हाई जंप नहीं कर सकते, आप लॉन्ग जंप नहीं कर सकते, आप ये कुछ भी नहीं कर सकते? ये आप क्यों सोचते हो, ये बताइए। अगर दुनिया का पहला आदमी जिसने भी कुछ नया किया है, जिसने भी कुछ अच्छा किया है, जो भी सक्सेसफुल है, अगर वो भी यही सोच लेता कि यार मुझसे नहीं होगा, क्या आज वो उस टॉप पर होता? अगर आप बल्ब का एडे आपने देखा, बल्ब बनाया, ठीक है। अब बल्ब बनाने वाले ने जब आपका अगर ये सोच लेता यार मैं इतनी बार फेल हो गया, मेरे से नहीं बनेगा, तो क्या आप आज लाइट में बैठ सकते? अगर गाड़ी बनाने वाला ये सोचता मैं इंजन नहीं बना पाऊंगा, तो क्या आप गाड़ी में चल सकते? तो किसी ने तो कोशिश की और सक्सेस तो हुआ ना, तो आप क्यों नहीं कोशिश करके सक्सेसफुल हो सकते? क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो बेड़ियां है ना वो अपने खुद के ही अपने पैरों में बांधी हुई है। कोई यहां पर किसी की बेड़ियां नहीं बन रहा, यहां पर कोई किसी के पैरों में बेड़ियां नहीं बांध रखी है। आपके खुद के मन से आपने खुद की निराशा की बेड़ियां अपने पैरों पे बांध रखी है। जिस दिन वो बेड़ियां टूट गई ना तो आप सारी धरती को नाप दोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। 10 दिन तो बहुत होते हैं, ठीक है। जब मन में जज्बा हो, जोश हो, आप कोई बिल्कुल बिगिनर्स नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं। बस आपको अपनी पॉलिश करनी है, ठीक है। आपने सब कुछ कर लिया, आपने वो कहते हैं ना सोने को तपा लिया आग के अंदर, उसको घड़ दिया, उसके आभूषण बना दिए, अब सब कुछ बन गया। बस उसके ऊपर पॉलिश लगा के चमकाना है ताकि वो लोगों की नजरों में अट्रैक्ट, ठीक है। सो आपने अपने आप को बहुत जला लिया आग में, बहुत ज्यादा तप चुके हो, तप कर आप बिल्कुल यूं समझ लो लोहे के फौलाद बन चुके हो आप सारे। बस आपको क्या जरूरत है, उसके ऊपर पॉलिश करने की। और पॉलिश क्या होती है? जो थोड़ी बहुत कमी रह गई ना उसे दूर करने की अपनी, ठीक है।
जब आप ये पॉलिश कर लोगे, उस समय साइन आपकी जब होगी, जब आप गार्डन में उतरोगे, ग्राउंड में उतरोगे आप, ठीक है, और वहां पर जब आप रनिंग करने के बाद, अपने टाइम पीरियड के अंदर रनिंग करने के बाद आप बाहर निकलोगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप करके जब आप बाहर निकलोगे, उसके बाद जब आप गार्डन से बाहर, ग्राउंड से बाहर निकलोगे, ठीक है, जब आप ग्राउंड से बाहर निकल कर आओगे तो एक अलग ही आपके अंदर एक चमक होगी, वो जीत की चमक होगी आपके अंदर, ठीक है ना, और वो ऐसी चमक होगी जिसके आगे दुनिया की सारी चमक फीकी है। तो उस एक पल को महसूस करने के लिए, उस एक क्षण को महसूस करने के लिए, और उस जीत की उस एक मुस्कान, खुशी को महसूस करने के लिए अपने 10 दिनों को बिल्कुल आप अपना झोंक दीजिए इस भट्टी के अंदर, ठीक है। इतने दिन तपे हो, 2 महीने अपने आप को तपाया है, 3 महीने तपाया है, दिन रात भागे हो, लॉन्ग भी भागे हो, छोटा भागे हो, अपने शरीर को सुखा दिया आपने, ठीक है। तो अब उसका फाइनल, उससे आउटपुट लेने का टाइम आ रहा है। अब हिम्मत मत आ रही है, ठीक है। मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि ये लास्ट के 10 दिन भी आपसे ये कह दे कि बस कर भाई, कहां रुकेगा जाके, ठीक है। सो बिल्कुल आप जो लोग ये कह रहे हैं ना हमसे नहीं हो पाएगा, आज ही वो अपनी दीवार पे कागज चिपका दे और लिख दे यस आई कैन। और अगर उसके बाद भी नहीं हो पाता तो आपकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है, ठीक है। कभी भी अपनी लाइफ में आपको ये ना रिग्रेट हो कि यार काश मैं अपना 10% और दे देता, तो आज मेरा साथी है ना, वो आज वर्दी पहन के खड़ा हुआ है और आज मैं रुका हुआ हूं, मैं सिर्फ 10% के अपने शरीर को 10% और नहीं मैं तपा सका, ठीक है। तो इस 10% को और तपा लीजिए आप। आज सिर्फ 10 दिन की बात है। 10 दिन के बाद 28 तारीख का जिसको फिजिकल है ना, 28 तारीख को दोपहर के 12 बजे जब वो आपके ग्राउंड से बाहर निकल जाएगा ना फिजिकल देके, उसके बाद उसे लाइफ में कोई नहीं कहेगा कि भाई तू 2020 की भर्ती का फिजिकल की आजा एक बार तैयारी करते ग्राउंड में जाके। कोई नहीं बोलेगा आपको, सब ये कहेंगे हो गया, बात खत्म, अगली भर्ती आई तब तैयारी करना। तो याद रखना, जिस दिन आपके फिजिकल डेट है उसके जब तक आप ग्राउंड से बाहर निकल नहीं जाते तब तक आपके पास टाइम है। उसके बाद आपको कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं आपको जगाएगा कि आप तैयारी कर लो, ठीक है, या अपने शरीर को तपा लो। सो आखिरी के 10 दिन झोंक दीजिए अपने, बिल्कुल ये जो हवन कुंड आपने स्टार्ट किया है ना विजय का, उसमें आखिरी आहुति देने का समय आ गया, ठीक है। अंतिम आहुति है आपकी, ये दे दीजिए जी, जान फूंक दीजिए और तैयारी में लग जाइए। अब सबसे लास्ट काम जो आपको करना है, सभी को अपना टाइमिंग नोट करना है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम 1600 मीटर कितने में, हाई जंप कितनी, लॉन्ग जंप कितनी, और अब आपको जो आपका टाइम आ रहा है उसे कम करना है। ज्यादा आ रहा है तो कम है हाई जंप तो उसे ठीक करना है, लॉन्ग जंप कम है तो उसे ठीक करना है, ठीक है। सिर्फ आपका 10 दिन में यही काम है। जी जान लगा दीजिए, मेहनत करिए, और आपको ताकि अफसोस ना हो। दुनिया को मत दिखाइए कि आपके घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा दोस्त क्या कहेगा। जब आप अकेले में बैठे तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरा इतना % और दे देता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता, बस। क्योंकि सबसे पहली सेटिस्फैक्शन आपकी खुद की है, ना कि आपके घर वालों की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तेदारों की, ठीक है। सो तैयारी में लग जाइए, जी जान झोंक दीजिए, और जिसको भी थोड़ी बहुत कमी है अपनी दूर कर लीजिए। होने को रातों रात इतिहास बदले गए हैं, आपने देखा होगा। रात तक कई बार आपने हिस्ट्री पढ़ी है, रात तक कुछ नहीं था, अगली सुबह तक वहां पर झंडे किसी और के लहरा रहे थे। तो रातों रात इतिहास बदल दिए जाते हैं। आपके पास तो 10 दिन है, हिम्मत रखिए, मेहनत कीजिए और सक्सेस आपके कदम जरूर चूमेगी, क्योंकि मेहनत का किया हुआ काम कभी भी बेकार नहीं जाता, कभी भी विफल नहीं होता। सो हार्ड वर्क और ड्रॉप द आइडिया। मेरा सिर्फ एक ही चीज माननी है, या तो हार्ड वर्क या ड्रॉप द आइडिया। आइडिया ही ड्रॉप कर दीजिए कि मैं नहीं करूंगा ये, या हार्ड वर्क कीजिए, बस। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।